एवं सरल रेखा के समीकरण पर विचार किया था। सरल रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने ये देखा कि दो समतल मिलकर के एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। दिए गए दो समतलों के समीकरण के द्वारा एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। आज हम दो सरल रेखाओं के समांतर होने की शर्त पर पहले विचार करेंगे। दो सरल रेखाएं समांतर होंगी, इस शर्त पर हम विचार करेंगे। हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सी शर्त है। सबसे पहले हमने कल जो सूत्र प्राप्त किया था, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा इक्वल टू A1 A2 यह हमने A1 A2 के स्थान पर A डैश का प्रयोग किया था। A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर A B C और A डैश B डैश C डैश दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात हैं। हम दो सरल रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त प्राप्त करते हैं। दो सरल रेखाओं के समांतर होने की शर्त। हमने कल दो सरल रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की शर्त प्राप्त की थी। कल हमने दो सरल रेखाओं के लंबवत होने के लिए हमने ये शर्त प्राप्त किया था, A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश इक्वल टू 0। हमने ये शर्त प्राप्त किया था। तो इसी प्रकार हम दो सरल रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त देखते हैं। ये शर्त होता है, यदि हमें सरल रेखाएं दी गई हैं, हमें सरल रेखाएं दी गई हैं x माइनस एल्फा अपान a, y माइनस बीटा अपान b, z माइनस गामा अपान c। दूसरी सरल रेखा x माइनस एल्फा डैश अपान a डैश, y माइनस बीटा डैश अपान b डैश इक्वल टू z माइनस गामा डैश अपान c डैश। हमें दो सरल रेखाएं दी गई हैं। पहली सरल रेखा के दिक् अनुपात ABC हैं, जबकि दूसरी सरल रेखा के दिक् अनुपात A डैश B डैश C डैश हैं। सरल रेखाएं 1 और 2 परस्पर समांतर होंगी यदि
निम्न शर्त का पालन होगा। A अपॉन A डैश इक्वल टू B अपॉन B डैश इक्वल टू C अपॉन C डैश। दी गई सरल रेखाएं 1 और 2 परस्पर समांतर होंगी यदि A अपॉन A डैश इक्वल टू B अपॉन B डैश इक्वल टू C अपॉन C डैश इस शर्त का पालन होता है। ठीक है। तो हमें दी गई सरल रेखाएं समीकरण 1 और 2 के द्वारा निरूपित हो रही हैं। सरल रेखा 1 के दिक् अनुपात A B C हैं और सरल रेखा 2 के दिक् अनुपात A डैश B डैश C डैश हैं। तो ये दी गई सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि शर्त A अपॉन A डैश इक्वल टू B अपॉन B डैश इक्वल टू C अपॉन C डैश का पालन होता है। हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं जिसमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दी गई सरल रेखा के समांतर है तथा एक दिए हुए बिंदु से होकर के गुजरती है। इस प्रश्न पर विचार करते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से होकर गुजरती है। बिंदु 1 2 3 से होकर गुजरती है तथा रेखा x माइनस 6 अपॉन 12 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 5 के समांतर है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से होकर गुजरती है तथा रेखा x माइनस 6 अपॉन 12 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 5 के समांतर है। हमने उस रेखा का समीकरण प्राप्त किया था जो दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात a b c है। ठीक है। सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1
से गुजरती है। जो बिंदु x1, y1, z1 से गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात ए बी सी है, ए बी सी है। इस रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1, z1 से गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात a b c है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। रेखा एक दिए गए बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाती है। रेखा एक बिंदु 1, 2, 3 से होकर गुजरती है। 1, 2, 3 से होकर गुजरती। अतः समीकरण एक में x1, y1, z1 के स्थान पर हम दिए गए बिंदु के निर्देशांकों को रख सकते हैं। तो ये प्राप्त होगा x माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन सी। हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। हमने x1, y1, z1 के स्थान पर दिए गए बिंदु के निर्देशांकों को रखा, क्योंकि रेखा दिए गए बिंदु से होकर के गुजरती है, इसलिए बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब प्रश्न में दी गई रेखा है, प्रश्न में दी गई रेखा है देखिए x माइनस 6 अपॉन 12 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 5। प्रश्न में दी गई रेखा x माइनस 6 अपॉन 12 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 5। रेखा 3 के दिक् अनुपात हैं, रेखा 3 के दिक् अनुपात 12, 4 और 5 हैं। रेखा 3 के दिक् अनुपात 12, 4, 5।
अब रेखा 2 और रेखा 3 परस्पर समांतर हैं। रेखा 2 और 3 परस्पर समांतर हैं। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दोनों के दिक् अनुपात ABC तथा A'B'C' लिए जाएं तो A/A' इक्वल टू B/B' इक्वल टू C/C' इस शर्त का पालन करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, पहली रेखा के लिए दिक् अनुपात ABC है, समीकरण 2 के लिए दिक् अनुपात ABC है, जबकि समीकरण 3 के लिए दिक् अनुपात 12, 4, 5 है और दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए ये मिलता है A/12 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5। चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए A/A' मतलब यहाँ पे A/12 होगा इक्वल टू B/B' तो B/4 इक्वल टू C/C' मतलब C/5 होगा इक्वल टू K मान लेते हैं। तो A का मान मिलेगा A इक्वल टू 12 के, B इक्वल टू 4 के एंड C इक्वल टू 5 के। हमने A, B और C के मान प्राप्त कर लिए। अब हम समीकरण 1 में हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 बिंदु के मान को रख के प्राप्त किया है, अतः समीकरण 2 में A, B और C के मानों को रखेंगे। तो समीकरण 2 में A, B और C के मान रखने पर समीकरण 2 में A, B और C के मान रखने पर हम समीकरण 2, इस समीकरण में A, B और C के मान को रखते हैं तो ये मिलता है x-1 अपान 12 के इक्वल टू y-2 अपान 4 के इक्वल टू z-3 अपान 5 के। समीकरण 2 में हमने A, B और C के मान रखे तो ये हमें प्राप्त होता है x-1 अपान 12 के इक्वल टू y-2 अपान 4 के इक्वल टू z-3 अपान 5 के। ये हमें प्राप्त होता है। हम
तीनों पदों से नियतांक के हटा सकते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद तथा तृतीय पद रेखा के समीकरण में तीनों पदों में हर में k आ रहा है, तो हम इस मान को तीनों पदों से हटा सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त होगा x माइनस 1/12 y माइनस 2/4 इक्वल टू z माइनस 3/5। तो इस प्रकार हमें दी गई रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। हमें इस रेखा के संबंध में प्रश्न में ये कहा गया है कि रेखा दिए गए बिंदु से होकर के जाती है तथा रेखा 3 के समांतर है। इस प्रश्न में हमें एक बिंदु दिया गया है तथा एक रेखा दी गई है। तो हमने उस बिंदु के आधार पर समीकरण 2 प्राप्त किया, फिर दी गई रेखा का समीकरण लिखा। रेखा 2 और रेखा 3 परस्पर समांतर हैं, इसलिए हमने समांतर वाली शर्त a/a' इक्वल टू b/b' इक्वल टू c/c' का प्रयोग करके ABC का मान प्राप्त किया तथा ABC के मान को समीकरण 2 में रखा, तो हमें अभिष्ट रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम एक सरल रेखा और एक समतल के मध्य कोण का मान ज्ञात करेंगे। एक सरल रेखा दी गई है और एक समतल दिया गया है। रेखा का समीकरण हमें दिया गया है x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। रेखा और समतल, हमें एक समतल दिया गया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो हमें रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपान l इक्वल टू y माइनस y1 अपान m इक्वल टू z माइनस z1 अपान m, जबकि समतल का समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इनके बीच हमें कोण ज्ञात करना है। हमने चित्र में समतल को दर्शाया। यहाँ पर समतल की दिशा में हमने इस रेखा खंड को दर्शाया। ये समतल की दिशा को व्यक्त करता है और इस रेखा खंड के द्वारा रेखा की दिशा को हमने दर्शाया। ये रेखा है
और ये समतल है। समतल पर अभिलंब इस प्रकार होगा, ये समतल पर अभिलंब है। इस प्रकार से हमने समतल पर अभिलंब, ये भी हमने दर्शाया, ये रेखा और ये समतल और ये समतल पर अभिलंब। ठीक है, रेखा, सॉरी ये रेखा है, ये समतल की दिशा है और ये समतल पर अभिलंब की दिशा है। समतल की दिशा और अभिलंब की दिशा, इनके बीच 90 अंश का कोण होगा। माना रेखा और समतल के मध्य कोण माना रेखा और समतल के मध्य कोण फाई है। माना रेखा और समतल के मध्य कोण, ये कोण जो है फाई होगा। माना रेखा और समतल के मध्य कोण फाई है तथा रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण थीटा है। रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण थीटा है, यह कोण थीटा होगा। हमने रेखा और समतल के मध्य कोण फाई लिया, रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण थीटा है। कोण थीटा और फाई दोनों पूरक कोण हैं, अर्थात दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। हम ये देखते हैं कि दोनों कोणों का योगफल थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से थीटा का मान 90 डिग्री, 90 माइनस फाई, ये हमें मिलेगा। चूंकि रेखा और समतल पर अभिलंब इन दोनों के मध्य का कोण थीटा है, ठीक है। रेखा के दिक् अनुपात LMN है, जबकि समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ABC हैं। तो दोनों के दिक् अनुपात हमें पता है, तो हम रेखा और समतल का अभिलंब इन दोनों के बीच कोण का मान कॉस थीटा वाले सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें मिलता है कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। उसी सूत्र के आधार पे यहाँ पर हमें
मिलता है एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि एल एम एन रेखा के दिक् अनुपात लिए गए हैं, जबकि ए बी सी समतल के दिक् अनुपात लिए गए हैं। तो हमें कॉस थीटा का मान प्राप्त हुआ। समीकरण 1 लेते हैं। अब थीटा का मान हम 90 माइनस फाई रखते हैं। कॉस 90 माइनस फाई इक्वल टू एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस 90 माइनस फाइव इक्वल टू साइन फाइव होगा। तो ये हमें साइन फाइव का मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2, इसमें यदि रेखा समतल के समांतर है, यदि रेखा समतल के समांतर है तो फाई का मान 0 होगा। यदि रेखा समतल के समांतर है, यदि यह रेखा समतल के समांतर है, मतलब रेखा की दिशा और समतल की दिशा दोनों दिशा परस्पर समांतर है, तो कोण फाई का मान 0 डिग्री होगा। फाई का मान 0 डिग्री होगा। तो साइन फाई का मान साइन फाई इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। समीकरण 2 में साइन फाई के स्थान पर 0 रखते हैं। समीकरण 2 में साइन फाई इक्वल टू 0 रखने पर ये मिलेगा 0 इक्वल टू एल ए, ये पूरी एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल 0। तो दी गई रेखा समतल के समांतर होगी यदि इस शर्त का पालन होगा
LA प्लस MB प्लस NC इक्वल टू 0, यदि इस शर्त का पालन होता है तो दी गई रेखा दिए गए समतल के समांतर होगी। यहाँ पर LMN रेखा के दिक् अनुपात हैं, जबकि ABC समतल के दिक् अनुपात हैं। तो इस प्रकार से हमें रेखा समतल के समांतर हो, इसके लिए शर्त प्राप्त हुआ। अब हम विचार करते हैं, रेखा समतल पर लंब होगी। इस स्थिति में इस सूत्र से हम शर्त प्राप्त करते हैं, रेखा समतल पर लंब होगी यदि रेखा समतल पर लंब है तो समतल का अभिलंब रेखा के समांतर होगा। रेखा के समांतर होगा। यदि रेखा समतल पर लंब होगी तो रेखा की दिशा और समतल के अभिलंब की दिशा दोनों समांतर हो जाएगी। रेखा समतल पर लंब है। अभी हमने चित्र में देखा, हमने समतल को इस प्रकार से दिखाया था, इस दिशा के द्वारा, और अभिलंब को इस दिशा से दिखाया था, और रेखा को इस प्रकार से बताया था। यदि रेखा समतल पर लंब है तो रेखा की दिशा अभिलंब की दिशा में होगी। रेखा समतल पर लंब होगी तब समतल का अभिलंब रेखा के समांतर होगा। ये अभिलंब की दिशा है और यही दिशा रेखा की भी हो जाएगी, तो दोनों समांतर होंगे। इस स्थिति में हमें प्राप्त होगा L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C। हमें ये शर्त प्राप्त होती है, रेखा समतल पर लंब होगी तब समतल का अभिलंब रेखा के समांतर होगा, और हमें ये शर्त प्राप्त होगा L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C। ठीक है। तो इस प्रकार हमने दोनों शर्तें प्राप्त कर ली। पहली शर्त ये थी कि जब रेखा समतल के समांतर है, और दूसरी शर्त ये हमने प्राप्त किया कि रेखा समतल पर लंबवत है। ठीक है। अब हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं, जिसमें दी गई रेखा और दिए गए समतल के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। रेखा एक रेखा दी गई है और एक समतल दिया गया है। रेखा x/2
इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 2/5, ये हमें रेखा दी गई है और एक समतल दिया गया है। समतल 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7 के बीच कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न हमें दिया गया है। हम रेखा के समीकरण से LMN प्राप्त कर लेते हैं। रेखा के दिक् अनुपात L इक्वल टू 2, M इक्वल टू 3, N इक्वल टू 5। हमें रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं 2, 3 और 5, जबकि समतल के दिक् अनुपात हैं A, B, C, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। माना रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण थीटा है, बीज कोण थीटा है। माना रेखा और समतल के अभिलंब के बीच कोण थीटा है। हमें जो ज्ञात करना है रेखा और समतल के मध्य कोण, हम डायरेक्ट रेखा और समतल के बीच कोण थीटा लेते हैं। माना रेखा और समतल के बीच कोण थीटा है। तो रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण 90 माइनस थीटा होगा। और हम सूत्र का कॉस के सूत्र का उपयोग करते हैं। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू LA प्लस MB प्लस NC अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हमने रेखा और समतल के मध्य कोण थीटा लिया। रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ cos 90 माइनस थीटा के लिए ये होगा साइन थीटा। यहाँ पर L, M, N, A, B, C के मान रखने पर 2 गुणा 3, 3 गुणा 1 धन 5 गुणा 1 अपॉन L स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें साइन थीटा का मान ये मिलता है 6 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन रूट ये होगा 25 और 9 और 4।
ये 38 होगा, 38, और ये होगा √11, √38 और √11। तो इस प्रकार से साइन थीटा 14/√, ये हम एक साथ एक ही रूट में लेके गुणा कर सकते हैं। तो ये होगा साइन थीटा इक्वल टू 14/√418, या हमें थीटा का मान प्राप्त होगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 14/√418। हमने थीटा का मान प्राप्त किया साइन इनवर्स 14/√418। तो इस प्रकार हमें एक रेखा और एक समतल दी गई थी। रेखा और समतल के मध्य का कोण हमने थीटा लिया। तो रेखा और समतल के अभिलंब के मध्य कोण 90 - थीटा हुआ, और हमने कॉस के सूत्र का उपयोग किया, और आगे हल करने पर हमें साइन थीटा इक्वल टू 14/√418 ये प्राप्त हुआ, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 14/√418 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम दी गई रेखा और दिए गए समतल के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगली कक्षा में रेखा के समीकरण को असममित रूप से सममित रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।